वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। विवेकानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण वृंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। श्री गदर गोपाल श्यापति रामचंद्र की जय। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। और शंकर उमापति महादेव की जय। ओम अज्ञानतिर्मानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्तं श्रीराधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरे ऋषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं विना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृतान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बुभुजो तिनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो। विशंबरो द्विजबारो युगधरो पारो वंदे जगते यकारो करुणावतारो। वंदे अनंदे अवभूतवाईश्वर्यनम् श्री चैतन्य महाप्रभु निपजिति अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य निशार्यननं बालो यात्रिकृततातशास्तरम् दृष्टात्मवृचिलीलाय।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्ये तुल्यवेगम् धृतंदरीयं बुद्धिमात्रदेश्वरम् वाताजिमौतं वानर्योतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और शंकर उमापति महादेव की जय, श्यामपति रामचंद्र की जय, पवन पूत हनुमान महाराज की जय, श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय, श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। हाय गौर प्रवरण हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां 22वां अध्याय महाप्रभु जी की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोग इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। शरद पक्ष का ये पावन दिवस जो हम सब लोगों को अपने पूर्वजों के निमित्त जो जो हमारे कार्य हैं ये सब थोड़ा थोड़ा कर कर उन सबको पूरा करें। ऐसे पावन तिथि पर हम सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग प्रकार से उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं। आज चैतन्य चरितमृत से अब तक हम लोगों ने पिछले कई महीनों से जो कुछ श्रवण किया, एक और एक मात्र हमारे गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी की कृपा मात्र है, जिनकी कृपा मात्र से ही हम सब लोगों ने भगवान हरि की कथा को श्रवण किया। सर्वप्रथम शिला भक्तिपाद जी, उनके आशीर्वाद से हम सब लोग आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। के पश्चात परम गुरु शिला प्रभुपाद महाराज जी, जिन्होंने अपनी प्रेरणा अपने आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए भरपूर मात्रा में दिया। जो हम ऐसे जीव हैं, कई जन्म जन्मांतर के पाप हम सब ने किए हैं, फिर भी महाप्रभु जी और शिला प्रभुपाद महाराज जी की हम सब पर वैसे ही कृपा बनी रही है जैसे एक संतान पर एक पिता की हो पाती है। कि संतान चाहे जैसी भी हो, लेकिन पिता का स्नेह, उसका प्रेम अपने संतान के साथ लगा ही होता है। आज शायद हम भगवान की भक्ति सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हम सब पर कृपा कर कर एक और एक मात्र हम सबको प्रेमामय भक्ति का दान दे रहे हैं। हम सब लोग भगवान की कथा रोजाना श्रवण करते हैं, क्योंकि शरद पक्ष में जो कोई व्यक्ति रोजाना कथा श्रवण करता है, उनके पूर्वजों को रोजाना कथा का दान मिल जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं और अपने घर परिवार पे ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। क्योंकि यही एक समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण पितृपक्ष यानी कि पितरलोक का
द्वार खोल देते हैं और वहां के रहने वाले सारे पितरों से कहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घर परिवार के भीतर जाएं। वहां पर आप सब लोगों को ब्राह्मण को भिक्षा दें या ब्राह्मणों को भोजन कराएं या भागवत गीता भागवत जैसे महान ग्रंथ का दान दें, रामायण जैसे महान ग्रंथ का दान दें, तब जाकर आप सबकी मुक्ति हो सकती है। हम सब लोग एक साथ जुड़कर जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, इसमें भगवान ने हम सब पर विशिष्ट कृपा की है। सो सर्वप्रथम या आए हुए इस कथा को श्रवण करने वाले बड़े प्रेम से अपना समय निकालकर इस कथा में उपस्थित होते हैं। जूम और यूट्यूब इत्यादि पर जो कोई भी भगत जन वैष्णव जन इस कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे महान वैष्णव के श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम है। आप जैसे ही महान वैष्णवों की आशीर्वाद से हम इस कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं। सो धन्यवाद करते हैं आप सब वैष्णवों का। आप लोग हर वक्त हर समय हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने गृहस्थ जीवन के कुछ कार्य को अलग रखकर आप लोग एक साथ हो जाते हैं। सो आज हम फिर चैतन्य महाप्रभु जी की कथा जो कुछ हम श्रवण कर रहे थे पिछले श्लोकों में, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मनुष्य पे कई प्रकार का ऋण होता है। पितरों का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, गौ का ऋण होता है, पशुओं का ऋण हो पाता है। इसी प्रकार आपके अपने भी परायों के किसी न किसी का कोई ना कोई ऋण है। उस ऋण को सही ढंग से हम सब लोगों को चुकाने के लिए एक समय भगवान यही देते हैं कि हम सब लोग मिलकर अपने पूर्वजों के प्रति, जैसे अब श्राद्ध कार्य चल रहा है, इस श्राद्ध कार्य में हम सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारे पूर्वजों की आत्मा को आप शांति दीजिएगा, चाहे वे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपकी कृपा मात्र से सबको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आइए हम सब लोग मिलकर फिर एक श्लोक चैतन्य चरितमृत से लेते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, सर्व आत्मानं या शरणं शरणायं गीता मुकुंदम परिहित्याकर्तमम्। जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग करके सबको शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली है, वही देवता ऋषि सामान्य जीव और संबंधियों मित्रों मनुष्य या देव गीतम पूर्वजा का ऋणी नहीं रह जाता। अब यहाँ पे महाप्रभु जी ने एक और अलग बात बताई जो हमें ध्यान पूर्वक सुननी है। महाप्रभु जी क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति उसमें ऋण नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति है जिस पे ऋण नहीं होता है? कौन सा व्यक्ति बता गया? जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्तव्य कार्यों को अलग कर दिया है, संसार से विराग्य ले लिया है और भगवान मुकुंद की शरण ले ली है और वे भगवान पे ही आश्रित हैं। देवता ऋषि सामान्य जीव और पूर्वज सहित जितने भी लोगों का ऋण हम सब पर आता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी ऋण नहीं हो पाता है जो व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा और श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहता है। इस बात को कोट करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप कह सकते हैं कि जब यहाँ तो वैष्णव है और वैष्णवों के लिए तो भगवान ने कह दिया है कि जी जो मेरी पूजा करता है मेरी सेवा करता है। अब हमें अपनी भक्ति का स्केल नापना है। भगवान यहाँ बता रहे जो पूर्णता संसार से विराग्य ले चुका है, पूर्णता से वे मेरे आश्रित है, मेरी शरण में आ गया है।
जिसे मुझ पे भरोसा हो गया है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी का ऋण नहीं होता है, क्योंकि वे पूर्णता से मेरी शरण में है। मुझी को वे भजता है, मेरे लिए ही जीता है और मेरे लिए ही वे सारी जिंदगी सेवा में स्थित रहता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये काम करना है कि नहीं करना है, पूर्वजों के प्रति ये श्राद्ध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो याद रखिएगा। हम पहले चलते रामायण की तरफ। रामायण में भगवान रामचंद्र जी, ठीक है, स्वयं परमात्मा स्वरूप, जिन्होंने धरती पे आकर भगवान रामचंद्र जी ने अपने आचरण से लोगों को शुद्ध किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा में रहकर खूब भूमि का उद्धार किया और अपनी मर्यादा से मनुष्य को किस प्रकार एक इंसान को रहना चाहिए, वे सब शिक्षाएं दी। तो क्या रामचंद्र जी ये बात नहीं जानते थे? एक बात सोचने की, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, लेकिन क्या उनके पास ये नहीं था? वो तो स्वयं परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने दशरथ जी का गया जी में जाके श्राद्ध किया। क्यों किया? हमें सब लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक और एक बात पर इस बात को समझ लें पहले सही ढंग से। तो सही ढंग से समझने के लिए क्या है, रामचंद्र जी स्वयं अपने पिताजी के लिए ये कर्तव्य करते हुए आए। हम लोगों को ये शिक्षा दी उन्होंने कि जब तक हम गृहस्थी है, जब तक ये कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी का कर्तव्य होता है अपने गृहस्थ जीवन में रहने वाले सब लोगों के लिए वे कल्याण मार्ग चुने। उनके पूर्वज जो संसार से जा चुके हैं, ऐसे पूर्वजों के लिए भी वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करें और उनका उद्धार करवाएं। जो लोग संसार में है उनके साथ में, ऐसे लोगों को अपने घर परिवार के अंदर रख कर उन्हें भगवान के हरि नाम संकीर्तन की शिक्षा दें और उन्हें भगवान की भक्ति में लगाएं। छोटों से प्रेम करें, बड़ों का आदर करें, यही एक मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की शिक्षा है। और से हरि की भक्ति करें। ये सारी बातें रामचंद्र जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ जी का श्राद्ध किया गया में जाकर, तो जबकि वे स्वयं परमात्मा थे। आज हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे श्री चैतन्य चरित अमृत, अधिष्ठाता श्री चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी भी गया में जाकर अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी का उन्होंने श्राद्ध किया था। और जब वे गया से वापसी आए अपने पिताजी का श्राद्ध करके, तभी वे भक्ति के अंदर उन्होंने अपने गुरु महाराज जी से दीक्षा ली, ईश्वरपुरी महाराज जी से। अब ये बात सोचने की है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी जो इस कथा के, इस चैतन्य चरित अमृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने जो सारी शिक्षाएं लिखी, वे एक और एक मात्र चैतन्य महाप्रभु जी की लिखी। अब चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी का श्राद्ध किया। दूसरा प्रमाण है ये, पहले राम जी ने किया स्वयं परमात्मा, अब चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग में आके किया स्वयं परमात्मा। ठीक है, तो क्या चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं परमात्मा थे और जगन्नाथ मिश्रा जी का श्राद्ध उनको करने की क्या आवश्यकता? वे कह सकते थे मैं तो स्वयं परमात्मा और मेरे पिताजी का श्राद्ध करने की क्या मुझे आवश्यकता पड़ी, मेरे पिताजी तो वैसे ही वैकुंठ जा चुके। लेकिन महाप्रभु जी ये बात हमें शिक्षा देते हैं, जब तक हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तब तक हम सब लोगों के पर ये नियम लागू है। क्यों है? हमारा कर्तव्य बनता है अपने परिवार, अपने पूर्वजों के प्रति ऐसा कार्य करने के लिए, क्योंकि एक वैष्णव ही अपने पुरखों को तार सकता है। आप किसी जनरल पब्लिक को बोलो, किसी जनरल आदमी को बोलो, आम से व्यक्ति को जी आप अपने पूर्वज के लिए कुछ काम करो, तो तुरंत वो एक ही बात करेगा, अच्छा जी हमको अपने पूर्वज के लिए क्या करना है? ठीक है, कोई कर देंगे श्राद्ध वराज ले जाके, कोई ऊपर लाया और लाके छत पे लाके पटक दिया, जी हो बाप खाना तो खाएगा। और कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जी हमारा बापू जो है ना वो मांस खाता है, तो वो क्या करता है मांस रख देता है।
एक व्यक्ति बोलता है जी हमारा बाप तो सिगरेट पीता था तो वो गोल्ड का पैकेट रख देता है। कोई व्यक्ति कहता है जी हमारा बाप तो जो है ना वो पौवा पीता है, वो बोले पौवा ला के रख दो। जबकि श्राद्ध कार्य में ये सारे कार्य वंचित बताए जाते हैं। ऐसे किसी कार्य को श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कार्य जब जब चलता है, उन श्राद्ध कार्य के भीतर अगर आपके घर पर मांसाहार हो रहा है कोई व्यक्ति श्राद्धों में, तो उस घर के पितृलोक उससे विमुख हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वे उन्हें शाप दे के चले जाते हैं। तो उस घर का अन्न, उस घर का जो भी सुख संपत्ति है वे सब विनष्ट हो जाती है। श्राद्धों में जो कोई व्यक्ति मांसाहार रहता है तो ऐसा गृह पुराण में बताया जाता है, उस व्यक्ति को अगर चंदन की लकड़ी से भी उस व्यक्ति को जलाया जाए, उसकी अंतिम क्रिया की जाए, चंदन की लकड़ी जो सोने के भाव से मिलती है, उस लकड़ी से भी अगर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए तो भी उस व्यक्ति को नरक से बचा कोई नहीं सकता है। श्राद्ध कार्य में हम सब लोगों को अपने निमित्त कार्य को अपने पूर्वजों को अर्पण करना चाहिए। मंगलारती करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, संध्याकाल करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, कथा सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, जप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हरि आप कृपालु हो, दया सागर हो। इस श्राद्ध में हमारे पूर्वज जो कोई भी स्थिति में, कोई नरक भोग रहा हो, कोई प्रेत योनि में है, कोई ब्रह्म राक्षस योनि में, कोई पिशाच योनि में, प्रभु ऐसी कई योनियां हमारे पूर्वज भुगत रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि अगर उन पे डालें तो वे सब विमुख होकर वैकुंठ धाम को चले जाए। भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए है। अब यहाँ पर यही बात बताई गई कि भगवान की ही शरणागत लेने वाला व्यक्ति, उसके पर ऐसा ऋण नहीं, लेकिन हमारे पर तो ऋण है ना। अभी तक हमारी भक्ति प्रहलाद जैसी नहीं हुई है। प्रहलाद पे कितने कष्ट आए, ठीक है ना। हाथी के पैर के नीचे तक उससे दबा दिया गया, पेड़ पे पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दिया गया, सांपों से डसाया गया, जहर पिलाया गया और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसने अग्नि में लेकर उसे जलाने की कोशिश करी, तब भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद एक और एक मात्र श्री कृष्ण पे आश्रित था। उसे भरोसा था मुझे भगवान बचाए। लेकिन आज हम लोगों के पास ये स्केल हमें अपने जीवन में नाप रहा है। आज हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है, हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी बापू या बाबा के चक्कर में पड़ जाते और वहां चले जाते, भगवान को भूल जाते। तो विश्वास प्रहलाद जैसा होना चाहिए कि कृष्ण मेरी सहायता करें। कृष्ण 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 रक्षतु, राम 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 रक्षतु। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। जब तक हमारे मन में ऐसा प्रेम, ऐसा भाव नहीं आएगा, जब तक हम ऋणी हैं। हमें ध्रुव महाराज जी जैसा अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ध्रुव महाराज जी को देखें आप, नारद मुनि जी ने उनकी बड़ी परीक्षा ली। 5 साल की आयु, बोला भगवान को क्या पाएगा, तेरे खेलने कूदने के दिन है, तेरा बाप मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, चल तेरे बाप को मैं बोलता हूँ, तेरे को राजपाट दे देगा, तुझे अपने गद्दी पे गोद में बिठाएगा। बोले नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे अपने बाप को तो छोड़ो, मेरे बाप के बाप का भी सिंहासन नहीं चाहिए, उसके बाप का सिंहासन चाहिए, ब्रह्मा का सिंहासन चाहिए। बोले हैं? बोले क्या करना होगा? बोले भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान से मांगूंगा। तब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जी ने जब परीक्षा करी तो पता पड़ा कि मेरा शिष्य अटल है, मजबूत है ये। तो ऐसा अटल विश्वास, निर्णय रखने वाला व्यक्ति ही भगवान कहते हैं कि वे कभी भी किसी भी देवता या किसी भी पितृपक्ष या किसी भी मनुष्य या पशुओं का वे ऋणी नहीं होता, क्योंकि वे मेरे आश्रित है, मुझ पर विश्वास करता है, संसार से विराग्य लेकर वे बैठा। आगे बताया जाता है ऐसा ही विश्वास
मीराबाई ने भी किया। मीराबाई को संसार ने आज कोई उन्हें गाली तो नहीं देता है, उसे अच्छे शब्दों में इतिहास में उनका नाम आया। मीराबाई को राणा से जब उसका विवाह हुआ, उनके माता पिता ने जब राणा से विवाह कर दिया तो राणा बड़ा धनी था और मीराबाई भी बड़ी धनी थी। तो इनकी जब विवाह हुआ तब भी लोग मीराबाई को कहते थे कि मीरा तुम ये क्या करती हो, तुम अपने पति की सेवा करने की बजाय तुम भगवान की सेवा में लगी। अरे पति परमेश्वर होता है, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पति की जो बोले वो बात मानो। तुम पति को छोड़ के भगवान की शरण में चले जाती। तो मीरा कहती थी आप लोग पति को परमेश्वर कहते हो, मैं परमेश्वर को पति कहती हूं। क्या कहते हैं, आप सब लोग पति को परमेश्वर कहते हो और मैं पति को परमेश्वर को पति कहती हूं। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है मेरे गिरधर गोपाल पर, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसा विश्वास जब हम कर लेते अपने जीवन पे, तब ये सब कार्य करने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, रामचंद्र जी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे हैं, ये सब कार्य भगवान ने किए हैं आकर भूमि। क्या भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से नहीं करवाया? पांडवों चलो तुम्हें हरिद्वार जाना, बोले क्यों? बोले तुमने इतने सारे रणभूमि के अंदर योद्धाओं का जो वध किया उन सब के लिए श्राद्ध करो, कौरवों के सारे वंश को खत्म कर दिया, चलो उनके लिए श्राद्ध करो। क्यों? भगवान का काम था उस वक्त बोल देना मैं तो स्वयं परमात्मा हूं, तुम लोग श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, तुम तो सब मेरी शरण में हो। क्योंकि भगवान ने देखा कि सब गृहस्थी जीवन से जुड़े हैं, अगर ये अपने पूर्वजों को नहीं तारेंगे तो कौन तारेगा? ये बात दृढ़ विश्वास रख के भगवान ने किया। प्रभुपाद जी कहते हैं अध्यायनपन ब्रह्म यज्ञ पितु यज्ञस्तु तर्पणम अमय देव बलि भितु नियोग आतिथि पूजनम। घी की आहुति डालने से देवता प्रसन्न होते हैं और विद्यायन से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। घी की, शुद्ध घी की आहुति जब देते हैं ना हम, गाय के घी, तो क्या होता है? देवता प्रसन्न हो जाते हैं और शुद्ध मंत्रास संपन्न होते हैं, तो जिससे बड़े बड़े मुनि संतुष्ट होते हैं। जब अच्छे मंत्रासों का उच्चारण किया जाता तो बड़े बड़े मुनि संतुष्ट होते हैं। अपने पितरों को जल का तर्पण करने पितृ यज्ञ कहलाता है। क्या है? अपने पितरों को जल तर्पण करना, ये पितृ यज्ञ कहलाता है। पितरों के लिए प्रत्येक निमित्त जल तर्पण करना चाहिए। बलि अर्पण करने से भूत यज्ञ संपन्न होते हैं और पशु पक्षियों की बलि करने से भूत पिशाच डाकनियां ये सब प्रसन्न होती है। भगवान अब एक एक करके एक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अतिथि संस्कार करने से नियोग संपन्न होता है। अतिथि संस्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, नियोग संपन्न होता है। इसी प्रकार 5 यज्ञ हैं। इसी प्रकार ये 5 प्रकार के यज्ञ: अतिथि संस्कार करना, पितरों को तर्पण देना, ठीक है, भूत प्रेत इनको बलि देना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में आहुति देना, अच्छे मंत्रास का उच्चारण करने से ऋषियों को प्रसन्न करना। ये 5 प्रकार के प्रभात जी यज्ञ बताते हैं, जो 5 प्रकार के ऋणों से मुक्त दिलाती है, जो 5 प्रकार के ऋणों से मुक्ति दिलाती। देवताओं, ऋषि, पितरों, जीवों तथा सामान्य व्यक्तियों के प्रति ऋण होना, इसीलिए हर एक को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। किंतु जब कोई संकीर्तन यज्ञ अपनाता है तो उसे कोई अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कोई व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ करने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई यज्ञ करने की इच्छा नहीं रहती है और उसमें कोई ऋण नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर लिया है। यज्ञ अपनाता है तो उसे कोई अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने महाराज निमि के समक्ष 9 योगेश्वरों किए गए कथनों के प्रसंग में भागवत धर्म संपन्न करने की विधि बतलाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा निमि को, निमि महाराज कौन थे? जनक महाराज जी के पिता। ये महाराज निमि के यहां से चलते हुए आ रहे हैं। तो निमि महाराज जी 9 योगेश्वरों को जब भूमि पे उन्होंने बुलाया, वे 9 योगेश्वर जा रहे थे। करभाजन ऋषि जी जिनमें सर्वप्रथम माने जाते हैं, उनसे पूछा गया तो करभाजन ऋषि ने चारों यज्ञ के चारों अवतार बतलाए और अंत में इस श्लोक उन्होंने कहा कि इस शुद्ध भक्ति के स्थिति बतलाई है कि किस तरह वह सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। करभाजन ऋषि मुनि जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात बताई है। 9 योगेश्वरों ने निमि महाराज जी को उनके पूछने पर कि कौन से धर्म का पालन करने से क्षत्रिय धर्म, वेश धर्म, संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, इन सब के धर्मों के विषय में करभाजन ऋषि जी और 9 योगेश्वरों ने अच्छे ढंग से सब कुछ बताया। गृहस्थी को क्या करना चाहिए, अपने पितरों के प्रति नियम उनके लिए है कि वे अपने पूर्वजों के प्रति नियमित श्राद्ध कार्य करें जब तक वे गृहस्थ से जुड़े हैं। इसीलिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने परिवार के भीतर जब तक हम परिवार में रहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमसे आस लगाए बैठे रहते हैं कि हम सब लोग किसी न किसी तरीके से उनको उनकी यूनियों से छुटकारा दिलाएं। क्योंकि हम जब तक शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा हरि नाम संकीर्तन कर कर, मेरे भक्तों का संग्रह कर कर, मेरे ब्राह्मणों को भोजन करवा कर तुम अपने पूर्वजों को तार सकते हैं। पहली बात पूर्वज। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में। पूर्वज ऐसे लोगों के घर पे कभी श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। कौन से लोगों के? जो लोग अपने जीवन काल में हमेशा मांसाहार लेकर पशुओं की बलि देते हैं, ऐसे लोगों के घर पर कभी भी पूर्वज श्राद्ध कार्य स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग मांसाहार रहते हैं उन लोगों के कभी भी कोई भी निमित्त वे देवताओं के लिए भी अगर कोई कार्य करते हैं तो देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि ये सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, ये सब कुछ भगवान चला रहे हैं। तो ऐसे लोग केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, लेकिन श्राद्ध उनका संपन्न नहीं हो पाता है। घर के भीतर जब कभी भी श्राद्ध कार्य होते हैं तो ऐसे लोगों का संग्रह नहीं करो जिससे आपका श्राद्ध खराब हो। कभी क्रोध नहीं करो जिस वक्त आपके घर पे श्राद्ध हो। और ऐसे लोगों के लिए कभी भी ये बात नहीं समझो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए ये सारी चीजें बहुत अहम आती हैं। श्राद्ध में ये सब कार्य को हमें सोचना समझना चाहिए। ऐसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए मांसाहार लेकर खुद खा लो और श्राद्ध बाद में रखो, ब्राह्मणों को बाद में खिलाओ। नहीं, उस दिन आपने उस वक्त उपासना रखकर जैसे रहना होता है वैसे ही रहते हैं। आप इन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों को भोजन करवाएं। अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध देने से पहले खुद खा लेते हैं तो उनके पूर्वज उनके घर पे उनको धिक्कार कर जाते हैं और कभी उनका श्राद्ध नहीं लेते हैं। इसीलिए देखिए आज इत्तेफाक की बात है, हम इतने दिनों से जितने महाप्रभु जी की प्रेरणाएं, उनकी लीलाएं, उनकी कथा श्रवण कर रहे थे और 64 अंग भक्ति के बताए गए, हमने वो किए। लेकिन जैसे ही श्राद्ध शुरू हुआ वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी की कथा में ऑटोमेटिक महाप्रभु जी शराब के विषय में बता रहे हैं। ये मैंने नहीं निकाला है, मैं तो कंटिन्यू चल रहा हूं। ठीक है, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसे कंटिन्यू चलना चाहिए। ये महाप्रभु जी की कृपा है कि अब श्राद्ध चल रहा है
तो श्राद्ध में आते आते महाप्रभु जी ने श्राद्ध के विषय में बताना शुरू कर दिया है। ये कोई, मैं समझता हूं कि मैं बहुत बड़ा एक महाप्रभु जी की कृपा है। आप लोगों का भाव अच्छा है कि तो महाप्रभु जी आप लोगों को जैसे सीजन चल रहा है वैसी कथा देते हैं। कितनी अच्छी बात है ये महाप्रभु की। ये हमारे साथ अक्सर होता है। हम जब कभी भी कथा करते आए, जैसे हम भागवत करते थे कंटिन्यू, रामायण पढ़ते थे कंटिन्यू, अभी भी पढ़ते हैं, और कृष्ण कृपा है, हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। हम कोई भी सब्जेक्ट आता था ना, तो हम कोई सीजन श्राद्ध में आ जाता है, अच्छा जैसे जन्माष्टमी आ जाए, रामनवमी आ जाए, राधाष्टमी आ जाए, ये सारे कोई ना कोई कार्य आ जाए, तो झूलन यात्रा आ जाए, चंदन यात्रा आ जाए, तो आहिस्ता 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 वे कथा हमें मिल जाती थी। हम तो कंटिन्यू रहते थे, लेकिन भगवान क्या करते थे, वो कथा को कंटिन्यू देते थे हमें। तो ये हमारे साथ अक्सर हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद रहा, हमारे गिरधर गोपाल जी का, ये ऐसे हमें को कथा देते आए। यहाँ पर भी बहुत अच्छी एक कथा आती है। भागवतम महापुराण के महात्म्य में ये कथा बताई जाती है। पद्म पुराण में भी ये कथा आती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में अपने पूर्वजों के प्रति उनका उद्धार करने के लिए गौकर्ण जी की कथा आती है। किस प्रकार गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकार्य का उद्धार किया। ये प्रसंग लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये श्राद्ध चल रहा है। शायद आप लोगों ने ये कथा सुनी हो कई बार, लेकिन हमें ये प्रसंग लेना जरूरी है क्योंकि अब श्राद्ध चल रहा है। भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम का महात्म्य में गौकर्ण जी और धुंधुकार्य की कथा कुछ इस प्रकार से बताई जाती है। आत्मादेव नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। ये कथा हम इसलिए आप सब लोगों को सुना रहे हैं क्योंकि भागवत में इस कथा से अपने पूर्वजों के प्रति आप उनका उद्धार करने के लिए भागवत के इस महात्म्य में गौकर्ण जी की कोई भी व्यक्ति कथा सुनता है तो उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। बताया जाता है आत्मादेव ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति था। तुंगभद्रा नाम नदी के किनारे एक दफा आत्मादेव ब्राह्मण ने देखा कि मेरे कोई संतान नहीं है, और कोई संतान ना होने के कारण आत्मादेव ब्राह्मण हमेशा निराश रहते थे। उनको हमेशा निराशा रहती थी। वे देखते थे कि मेरे तो संतान है नहीं, लेकिन मेरे घर पे जो गऊ है, मेरे पाप कर्म और उनका फल इस प्रकार से भोग रहा हूं कि मेरी गऊ को भी कोई संतान नहीं है। फूल लेकर मैं जब आता हूं घर पर तो फूल मुरझा जाते हैं, फल लेकर आता हूं घर पर तो फल खराब हो जाते, कीड़े पड़ जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य इतना बिगड़ा हुआ है, मेरा इस दुर्भाग्य को कैसे सुधारूं। मैं बहुत प्रार्थना कर चुका हूं, लेकिन मेरे जीवन काल में मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे श्राद्ध देने के लिए, और मेरे जीवन की एक प्रार्थना है, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। वे बहुत प्रयास, बहुत प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए, भगवान अगर कोई चीज हमें नहीं देते हैं ना, तो उसके पीछे कोई कारण होता है।
क्या कारण होता है कि अगर भगवान नहीं दे रहे तो उसमें अपने भक्त के लिए वे कोई भलाई सोचते हैं कि नहीं, ये इसके लिए हरी कारण हो सकती है, मैं इसे ये चीज नहीं दूंगा। अगर भक्त की जिद हो जाती तो भगवान फिर मजबूर होकर उसे देते हैं। तो कोई कहते हैं कि मैं करूं करूं करूं, तो जो कहता है करूं करूं तो करके देख ले, और जिसने किया उससे पूछ के देख ले। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे आत्महत्या करने के लिए भद्रा नदी के अंदर जाकर बोले मैं अब आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान मैं आपसे निराश होकर मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूं। राह पे चलते हुए एक ब्राह्मण जी उनको दिखाई दिए। ब्राह्मण जी ने उसका हाथ पकड़ा, बोले भाई तुम क्यों कूदने जा रहे हो? बोले अब जीवन में रह ही क्या गया है, जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे कुछ भी नहीं है इस जीवन में मेरे। अतः जीवन मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई जो मेरा उद्धार कर सके अंत में। और मैं अपने आप का जीवन विनष्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे संतान की इस जन्म में प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण ने हाथ जो पकड़ा हुआ था, ब्राह्मण ने कहा आत्मदेव रुक जाओ। उन्होंने ध्यान लगा, वे त्रिकाल दृष्टि थे, भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानते थे। बोले आत्मदेव ब्राह्मण, तुम्हारे इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक तुम्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हो? बोले हाँ। बोले अगर तुम इस जन्म में आत्महत्या भी कर लेते हो तो भी अगले जीवन में तुम्हें कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने जब इस बात को सुना तो उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि ये क्या मेरे बारे में बोल दिया है। बोले अगर ये इतने त्रिकाल दृष्टि है तो फिर ये ही मुझे संतान की प्राप्ति करवाएंगे। तो कहते हैं जो बोले वही कुंडी खोले, तो ये फंस गए। बोले महाराज आप जब मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा, सर पटक पटक के मर जाऊंगा। अब आप मुझे वरदान दो कि मेरे घर पुत्र की प्राप्ति। अभी ब्राह्मण बोला अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तो तुझे बचाने आया था, तो मेरे गले पड़ गया। बोले नहीं, मैं मरूंगा तो संसार आपको क्या कहेगा, मैं तो आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे भगवान ये क्या हो गया, हम तो उसको बचाने जा रहे थे, इसने हमको ही मार दिया। बोले ठीक है, हम आपको एक फल अभिनंदन करके देते हैं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम था धुंधली। बोले अपनी पत्नी को खिला देना, वह गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुआ, प्रणाम किया साधु जी को, और साधु जी को प्रणाम करने के बाद वे घर गया। पत्नी इतने में ही जो है अपनी सखी के साथ बैठी थी, कहने लगी भाई हमारे पति देव को तो संतान प्राप्ति करने के पीछे लगे रहते हैं, परंतु मुझे जो संतान की वीरता से बड़ा डर लगता है। अगर गर्भ धारण हो जाए और घर में कभी आग लग जाए तो हम कहाँ भागेगी, हमसे तो भागा ही नहीं जाएगा। हाँ, खाने पीने से रह जाते हैं, इतना बड़ा गर्भ लेकर 9 महीने तक कितना कष्ट भोगना पड़ता है, मुझे तो कभी संतान की प्राप्ति नहीं करती। इधर से आत्मादेव ब्राह्मण जी आ रहे होते हैं। आत्मादेव ब्राह्मण ने कहा भाग्यवान। बोले जी स्वामी, बोले मेरे मन की एक ख्वाहिश थी कि हमारे घर कोई संतान की प्राप्ति हो जाए, तो हमें एक साधु जी मिले, उन्होंने ये फल दिया है, कहा कि ये फल खा लो, तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। देवी तुम ये फल खाओगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब वे सर पटकने लगे मन ही मन, भगवान हमको तो संतान चाहिए ही नहीं है, क्यों हमारे पति संतान के पीछे लग गए हैं। बोले ठीक है स्वामी, में क्योंकि नाम क्या था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है जो अकल से अंधा होता है। किससे अंधा होता है? जिसका विवेक कोई काम नहीं करता है, अंधा होता है। तो क्या करा, वो अपनी सखी को कहा सखी देख तू तो गर्भवती है, मैं तुझे धन इतना दे दूंगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे गर्भ धारण करने में बड़ा कष्ट जानता है, तू तो गर्भवती है। बोले ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी। बोले लेकिन मेरे गर्भ तो नहीं है। बोले तुम अपने गर्भ को ऐसे ढाक लो। तो जी मुझे गर्भ ठहर गया है, और जब संतान मेरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बोले मेरे तो दूध नहीं जोता है। बोले तुम्हारे दूध नहीं जोता है तो तुम बता देना अपने पति को कि जी मुझे दूध नहीं जो रहा है, मेरे
तो इसलिए मैं अपनी सखी को बुलाती हूँ, उसके संतान हुई और मर गई है, तो वो उसको दूध जोड़ा है तो वो हमारी संतान को पिला देगी। बोले ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं। जैसे ही धुंधली ने क्या कर, बोले अब ये फल का क्या करना? बोले छोड़ो, ये फल बल सब बेकार की चीजें बातें हैं, देखो इसको जाओ अपनी गऊ को खिला दो। उसने वो फल उठाया, अपनी गऊ को खिला दिया और खुद बैठ गई। और 9 महीने बाद धुंधली की सखी से एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसने धुंधली को लाके दे दिया। धुंधली ने उस बालक को रख लिया और बालक को गोद में रख के कहा, पति देव हमारे घर बालक हुआ है। पति बड़े आत्मा देव ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, अरे वाह भाई, साधु की जय, साधु 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 साधु, हमारे घर बालक हो गया, हमारे घर बालक, बड़ा खुश हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उनके ये समझ में आया कि भाई बालक हमारे तो हुआ ही है, लेकिन साथों साथ हमारी गऊ को भी एक बालक हुआ है। बोले पहले हमारे संतान नहीं होती तो हमारी गऊ को भी नहीं होती, आज हमको संतान हुई तो हमारी गऊ को भी संतान होगी। तो देखा तो गऊ के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ तो उसका शरीर इंसान का था, लेकिन कान गऊ के थे, इसलिए आत्मादेव ब्राह्मण ने उसका नाम गौकर्ण रखा। और धुंधली के सखी के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ, धुंधली के पुत्र होने के वजह से उन धुंधली ने उसका नाम कहा, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। बोले क्या? बोले इसका नाम धुनुकारी है। समय बीतता गया, गौकर्ण जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बने, क्योंकि साधु के वरदान से जन्मे थे, साधु के फल से जन्मे थे, इसलिए वे भगवान के वैष्णव भक्त बने। माता पिता का आदर करते थे, ज्यादातर तीर्थ यात्रा पे रहते। धुनुकार्य क्या करता था, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, धुनुकार्य जैसे जैसे बड़ा होता रहा, आसपास के गांव के बच्चों के साथ खेलता था और गांव के बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक दिया करता था, उन सबको मार दिया करता था और बड़ा खुश होता था लोगों को कष्ट पहुंचाकर। पिताजी उनके आत्मादेव ब्राह्मण बहुत परेशान होते थे। बोले ये तो हमारा, इससे अच्छा तो था कि मैं अपने जीवन में संतान ही नहीं मिलती तो मुझे अच्छा था। जगह जगह इसने हमारा तिरस्कार करवाया, हम सबको बहुत ठेस पहुंचाई। अपनी माता को मारता था, पिताजी को मारता था। एक दिन पिताजी के पास धुंधुकार्य अनाप शनाप बोलकर उनको मारा, वे बहुत रोए। गौकर्ण जी वहां पर आए और गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप अपना मोह क्यों बढ़ा रहे हो? बोले पुत्र है। बोले पुत्र का मोह त्याग कर आप जाओ, भगवान के नाम का चिंतन करो और जाओ वन में चले जाओ और श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करो, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गौकर्ण जी ने इतना कहा, उनके पिताजी चले पड़े। इधर धुंधुकारी ने देखा कि अब तो केवल माता ही बची रही है, तो वह वेश्याओं का संग करता था और वेश्याओं का संग करने के लिए धनराशि की जरूरत पड़ती थी। पाप अत्याचार करता था, लूटमारी करता था, चोरी चकेरी किया करता था। कौन सा ऐसा पाप था जो धुंधुकारी ने नहीं किया हो? एक दिन उसने अपनी माता को मारा। माताजी परेशान होकर कुएं में जाकर अपने प्राण को त्याग दिए। धुंधुकारी के आगे पीछे कोई नहीं रहा बोलने वाला। धुंधुकारी खल बन गया, महाखल बना। वेश्याओं को, 4 वेश्याओं को अपने घर पे लेकर आया, उनका संग्रह करने लगा और किसी राजा के यहाँ से धन लूट के लाया। वेश्याओं ने देखा कि राजा के यहाँ से धन जो चुरा के लाया है, इस धन को राजा के सैनिकों ने अगर देख लिया तो इसके साथ साथ हमें भी बंदी बना लेंगे। वेश्या ने क्या करा, उसका संग्रह करते करते ही उसके हाथ पैर बांध दिए और गरम गरम कोयला उठाकर धुंधुकारी के मुख में डाल दिया। इससे धुंधुकारी की मृत्यु हो गई, की मौत हुई धुंधुकारी की, और घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया। जब धुंधुकारी की ऐसी स्थिति हुई तो धुंधुकारी प्रेत योनि में चले गया। गौकर्ण जी को पता लगा जी उनके भाई की मृत्यु हो गई है, तो गौकर्ण जी ने जाकर गया में जाकर श्राद्ध किया। गया बहुत अच्छा एक तीर्थ स्थान है भारत देश में। महाप्रभु जी ने भी, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने पिताजी का श्राद्ध, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, उन्होंने भी वहीं किया था। हमारे
गुरुदेव की कृपा मातर से, भगवान की दया से हमने भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध गया जी में जाके किया था। बिहार में आता है, यूपी बिहार कहते हैं गया जी को। हमने भी वहाँ श्राद्ध किया था अपने। वहाँ पे गुप्त गंगा बहती है और वे गंगा अब श्राद्धों में वे ऊपर आ जाती है, उसमें कश्ती चलती है और आम दिनों में वे गंगा के ऊपर 2 फीट नीचे चले जाती है जमीन में। बच्चे वहां क्रिकेट खेलते हैं और जब श्राद्ध आता है तो गंगा ऊपर आ जाती है। जब कोई पिंड क्रिया करने जाते हैं तो साल के 12 महीने गया में श्राद्ध देते हैं। तो हमने भी वहां से खड्डा लगाया 2 फीट, तो वहां गंगा ऊपर आ गई थी। फिर हमने वहां अपने पूर्वजों का पिंड डाला था। वहां गुप्त गंगा बहती है, बहुत अद्भुत गया जी का दर्शन हमने किया। हमें बहुत आनंद आया हमारे गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा मात्र से। गया में जाके श्राद्ध किया धुंधुकार्य ने और श्री गौकर्ण जी ने। धुंधुकार्य के लिए एक दिन गौकर्ण जी तीर्थ करते करते एक स्थान पर गए और वहां पर जब वे एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे तो उनके आसपास से कुछ चिलमिलाने की आवाज आने लगी और जब वो चिलचिलाहट होने लगी तो गौकर्ण जी ने देखा कि ये कौन है, कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। ये गौकर्ण जी भगवान के वैष्णव भगत थे और एक वैष्णव अभी किसी का भय नहीं रखते। वे पूछते हैं जी क्या हुआ, कौन है जो ऐसे कर रहा है। गौकर्ण जी की ऐसी बात सुनकर धुंधुकार्य जी उन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले कौन? बोले मैं धुंधुकार्य हूं। बोले तुम धुंधुकार्य हो? तो तुम तो मर गए थे ना। बोले हाँ भैया, मैं मरने के बाद प्रेत योनि को पाया हूं। बोले प्रेत योनि को क्यों पाए? मैंने तो गया में जाके तुम्हारे लिए श्राद्ध किया। बोले भैया आप 100 बार भी मेरे लिए गया में जाके श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इतना पाप कर्म किया है। यद्यपि गया में श्राद्ध करने से पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान ने गयासुर को वरदान दिया था कि गयासुर तुम्हारे इस क्षेत्र में जो कोई भी अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करेगा, पिंड दान करेगा अपने पितरों के प्रसिद्ध, तो उन सब की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन भैया यहाँ पर मेरी मुक्ति नहीं हुई है। गौकर्ण जी ने कहा कि क्यों? बोले 100 बार भी अगर आप श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति यहाँ नहीं हो पाएगी। बोले मेरी मुक्ति करवा दीजिए। गौकर्ण जी बहुत परेशान हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया। उन्होंने पोती पोतार खोल खोल के देख लिया। बोले हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। बोले फिर इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मेरा भाई तड़प रहा, प्रेत योनि में पड़ा है, बहुत तड़प रहा है वो। बोले तुम्हारे भाई को जो तड़प रहा है, इस बात का जो उत्तर है वो एक और एक मात्र भगवान भास्कर ही दे सकते हैं। भास्कर भगवान कौन? भगवान सूर्य नारायण। सबसे पहले ज्ञान भगवान ने सूर्य नारायण को तो दिया है। बोले भगवान भास्कर ही उसका इस विषय में बता सकते हैं। गौकर्ण जी भगवान के भगत थे। उन्होंने सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, सूर्य नारायण जी प्रकट हुए। बोले कर्ण क्या हुआ? बोले मेरे भाई की मौत हुई है और मैं उनका उद्धार करना चाहता हूँ, प्रेत योनि में पड़ा है। भगवान भास्कर कहने लगे गौकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह का पाठ करो, आपका जो भाई ये प्रेत योनि को छुटकारा हो जाएगा और इसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और आप ही स्वयं वहां पर भक्ता बनिएगा, 7 दिन तक आप पाठ करिएगा। गौकर्ण जी ने ऐसा ही किया। 7 दिन का पूरे गांव वालों ने सप्ताह का पाठ लगाया। सब गांव वालों ने उनके साथ आयोजन में हिस्सा लिया। और गौकर्ण जी ने क्या करा, एक 7 फीट लंबा बांस धरती में गाड़ा, जिसमें 7 गिठाने थी। बांस में होती ना 7 गिठान होती है। उन्होंने उस बांस को धरती में गाड़ दिया और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का पाठ किया। सुबह शाम 7 दिन तक कथा का पाठ होता रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते रहे। जैसे एक दिन बीता तो एक गांठ फट जाती थी, दूसरा दिन बीता तो दूसरी गांठ फट जाती थी, तीसरा दिन बीता तो तीसरी गांठ फट जाती थी। 7 गांठें 7 दिन तक फट गई। गौकर्ण जी की इस कथा के माध्यम फल स्वरूप से धुंधुकार्य को मुक्ति की प्राप्ति हुई। धुंधुकार्य के लिए भगवान
अपने पास्टरों को भेजे तो भगवान के पार्षद थे, वे वाहन लेकर आए और धुंधुकार्य को उसमें बिठाया। उसे बहुत अच्छा एक शरीर की प्राप्ति हुई। धुंधुकार्य ने अपने भाई को प्रणाम किया, कहा भैया आपकी कृपा मात्र से मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ सुना, जिसकी बल पर आज मेरी मुक्ति हुई। मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ था भैया, आपने मेरे छुटकारा दिलाया है। अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। लोगों ने क्या करा, जैसे वो वाहन उड़ने लगा, लोगों ने वाहन को पकड़ लिया, बोले हम ये वाहन को नहीं जाने देंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जाने देंगे, छोड़ो वाहन को, दूर हटो, चलो सब दूर हट जाओ। बोले नहीं, पाठ तो हमने रचाया था और मुक्ति के एक ही वाहन क्यों आया, धुंधुकार्य के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं आया ये वाहन। तो सारे भगवान के वैष्णव भक्तों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा देखो धुंधुकार्य सबसे ज्यादा कष्ट में था और ये बांस जो जमीन में गाड़ा गया था, इसकी 7 गिठाने हर एक दिन जब फटती थी तो ये बांस के अंदर जाके बैठा था। क्यों? क्योंकि ये प्रेत था, हवा इसको कभी यहाँ ले जाती थी कभी यहाँ ले जाती, इसलिए बांस में जाके बैठ गया। धुंधुकार्य दिन रात भूख प्यास विलपता हुआ कथा सुनता था, ध्यान से सुनता था, मनन करता था। कथा सुनने के बाद भी उसका मनन करता था, याद करता था कि क्या बताया कथा में, आज ये क्या हुआ, आज कथा में ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट। मनन करना सबसे बड़ी चीज है। कथा सुनना एक अच्छी बात है, लेकिन कथा का मनन करना उससे अच्छी बात है। ऐसे नहीं आज सुना कल मैं पूछता हूं तो आप लोग 0 पे आ जाते हैं, प्रभु हमको याद नहीं, आप जरा याद दिलाए। नहीं, ऐसे कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसी कथा सुनने वालों का हाल यही होता है जैसे इन गांव वालों का हुआ। पास्टरों ने कहा तुम सब दूर हट जाओ। बोले हम लोगों का क्या बिगाड़ा? बोले यही बिगाड़ा है क्योंकि आप लोग सब यहाँ कथा सुनते थे, बाद में अपने घर जाते थे, वही शराब पीते थे, पान खाते थे, गुटखा खाते थे, मांस खाते थे, लेकिन धुंधुकार्य नहीं खाता था। वो बैठा रहता था एक स्थान पर, कथा का मनन करता था। बोले हमें भी मुक्ति चाहिए। बोले मुक्ति चाहिए तो फिर पाठ करो। तो ठीक है, हम फिर से पाठ करेंगे। फिर गौकर्ण जी से कहा, गौकर्ण जी आप हमारे वक्ता बने और हम दोबारा से 7 दिन का सप्ताह का पाठ लगाएंगे। फिर सब लोगों ने ध्यानपूर्वक कथा को सुना और आकाश में बहुत सारे वाहन आए और सब पर गांव के लोग बैठ बैठ के चले गए। धुंधुकार्य जी ने जिस प्रकार से उनकी मुक्ति हुई उसी प्रकार से सब गांव वालों की मुक्ति हुई। गौकर्ण जी को भगवान का आशीर्वाद मिला, भगवान के प्रेम श्रेष्ठ भक्त थे। भागवत में ऐसा बताया जाता है कि कोई व्यक्ति धुंधुकार्य या गौकर्ण जी की इस कथा को, भागवत के महात्म्य को कोई व्यक्ति सुनता है तो उस व्यक्ति के पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। ऐसा व्यक्ति, उनके पूर्वज अगर कैसी भी स्थिति में हो, प्रेत योनि में, पिशाच योनि में हो या नरक में भी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्तियों के पूर्वज भगवान के धाम पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक और एक मात्र भगवान के भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया। धन्यवाद है आप सब लोगों का। हम भी अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आप सब लोगों ने बड़े प्रेम, बड़े उत्साह के साथ इस कथा को श्रवण किया। धुंधुकार्य के जिस प्रकार से पूर्वजों की मुक्ति हुई, हम भी प्रार्थना करेंगे आप सब भक्तों के प्रति, आपके पूर्वजों की भी भगवान श्री कृष्ण कथा के माध्यम से, भागवतम महापुराण के इस महात्म्य से, चैतन्यचरितामृत से, कथाओं से भगवान हम सब के पूर्वजों के प्रति उन्हें मोक्ष प्रदान करें। हमारे गिरधर गोपाल जी, राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान जी, सब पूर्वजों के प्रति उन्हें मुक्ति दान करें। जो जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सब के पूर्वज भगवान के धाम जाएं और आप सबको प्रेमामय भक्ति की प्राप्ति हो। आज जो कुछ भी हमने सुना है, कल हम इससे और विस्तार में आगे सुनेंगे रोजाना, लेकिन कल के दिवस हम नहीं हो पाएंगे। कल हमें किसी भगत ने गोलीमार सेंटर में, हमारे बहुत अच्छे भगत हैं, हमारे राधा चरण प्रभु जी, उन्होंने कथा के लिए बुलाया है, रामचरितमानस के लिए, राम जी की कथा के लिए बुलाया है और वो हमारे गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वहाँ जाएं और वहाँ कथा करें। तो उनका निवेदन है, तो इसलिए हम कल वहाँ जाएंगे, कथा करेंगे। तो कल शायद हम नहीं हो पाए। और परसों के दिवस हमारे अच्छे, बहुत अच्छे डिवोटी राजेश प्रभु, उनके घर पर संडे को है श्राद्ध,
तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम सब लोग चल ही रहे हैं। तो सवेरे कल हम श्राद्ध कार्य करने के लिए भी जाएंगे। सवेरे भी एक कथा है हमारे महाप्रभु जी के घर पर। उन्होंने भी हमें निवेदन दिया कि प्रभु आप हमारे घर पे कथा के लिए आए। उनके घर पे भी श्राद्ध है, तो कोई भक्त हमें ज्वाइन करे तो अच्छी बात है। हमारे संग में चलना चाहते हैं क्योंकि हम उनके यहाँ पे 11 बजे तक जाएंगे महाप्रभु जी के घर। हमारे जो भी भगत है हमारे साथ चलना चाहते हैं, श्याम सुंदर है, दिलीप प्रभु है, राजेश प्रभु है, जो भी हमारे साथ रहेंगे तो अच्छी बात है। आप लोगों को और कुछ अच्छा समझने को सुनने को मिल पाएगा। सो यही जीवन है, गुरु महाराज जी की कृपा से बस प्रचार कार्य और वैष्णव का संग बना रहे, भगवान की इस कृपा का पात्र बने रहे, गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करते रहे। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से हमेशा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और इसी प्रकार से हम शास्त्रों से कथाओं से जुड़े रहे। जय जयकार के साथ आज की इस कथा को विराम करते हैं। युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्ति पाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अवैचरंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हिताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि।